मंदिर बनवाते हैं, पर स्वयं ठाकुर जी को ढोक देने भी वो नहीं पहुंचते हैं, प्रणाम करने भी। पर हमें बड़ी प्रसन्नता है, यहाँ ठाकुर जी का मंदिर बनाया और आप लोग स्वयं प्रेम से अपने हाथ से सेवा करते हैं, आरती स्तुति में उपस्थित होते हैं और वैष्णवता के नियमों का श्रद्धापूर्वक निष्ठापूर्वक पालन करते हैं, गौ सेवा करते हैं, ब्राह्मणों की संतों की सेवा करते हैं। ये प्रसन्नता की बात है। आज हम थोड़े थके हुए भी हैं क्योंकि लंबी यात्रा करके आए हैं और लगभग 1 घंटा हो गया है। तो अभी हम एक बात कहेंगे, वो बहुत आवश्यक है, उसको आरंभ में ही कहना चाहिए था, लेकिन हमने जानकर उस अपने आवेग को रोका और कल हम आगे चर्चा करेंगे। स्वामी जी आप भी विराजेंगे ना? वाह। तो स्वामी जी का भी नित्य वचनामृत श्रवण भी होगा और बहुत अच्छा है, हमारा सहयोग आपने कर दिया, बड़ी कृपा की आपने, बड़ी प्रसन्नता है। आज भारतवर्ष की सनातन जगत की एक महान विभूति का ब्रह्म सायुज्य हो गया। हमको यहाँ जब हम आ रहे थे उसी समय हमारे निकटवर्ती लोगों ने बताया कि पूज्यपाद जगत गुरु शंकराचार्य ज्योतिष पीठाधीश्वर एवं द्वारका शारदा पीठाधीश्वर श्री जगत गुरु शंकराचार्य परम पूज्य श्री स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज का आज 99 वर्ष की आयु में भगवत धाम प्रयाण। श्री नर्मदा जी के पवित्र तट पर उनका महाप्रयाण हुआ। वे धर्म सम्राट स्वामी श्री कृपात्री जी महाराज के युग के वे एक महान आचार्य, महान विचारक थे और हमारे ऊपर तो उनका बहुत ही अनुग्रह था। काशी में वे चातुर्मास्य कर रहे थे और दास की भी कथा वहाँ श्री हनुमान प्रसाद पोद्दारंद विद्यालय में चल रही थी। श्रीमद् भागवत पर क्रमिक प्रवचन था 10वें स्कंद पर, बहुत अच्छे अच्छे विद्वानों की उपस्थिति होती थी और पूज्य स्वामी श्री जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री स्वरूपानंद जी महाराज भी चातुर्मास कर रहे थे काशी में श्री विद्या मठ में। तो पूज्य बक्सर वाले महाराज जी के साथ, मामा जी के साथ हम उनका दर्शन करने गए। मामा जी ने कुछ सुनाया हमको, उन्होंने कहा नहीं आप भी सुनाइए, तो उनको भी सुनाया। फिर जब जब कभी काशी जाते तो उनका दर्शन होता। अभी 2 वर्ष पूर्व, 2-3 वर्ष हो गए होंगे शायद, उन्होंने चातुर्मास वृंदावन में किया था, श्री उड़िया बाबा आश्रम में। और उस चातुर्मास्य के क्रम में एक तो उनका वृद्ध शरीर और भाद्र शुक्ल चतुर्थी को उनका जन्मोत्सव था। शरीर का प्राकट्य भाद्र शुक्ल चतुर्थी का था। तो उनके जन्मोत्सव में हमको भी उन्होंने बहुत स्नेहपूर्वक बुलाया, हम भी गए। पर उनको जैसे ही ज्ञात हुआ कि भाद्र शुक्ल ऋषि पंचमी इस शरीर का भी जन्म का समय है, जन्म की तिथि है, तो बोले हम आएंगे। आश्चर्य की बात। फिर उनके स्वरूपान रूप उनकी पधरावनी की गई। वे सायंकाल को पधारे, बहुत देर तक प्रवचन किया उन्होंने।
चल नहीं सकते थे, व्हील चेयर पर चल के आए, सब जगह दर्शन किया। संसार है, आप हमारे मन के अनुकूल नहीं बोलेंगे तो हम हमारे मन में जो आएगा वो हम आपके लिए कहने लग जाएंगे। दुनिया के लोगों को ये कांग्रेसी हैं, कि ये सपाई हैं, कि ये बसपाई हैं, कि ये भाजपाई हैं, ये निर्णय देने में विलंब नहीं करते संसार के लोग। तुरंत कह देंगे ये तो कांग्रेस के हैं, ये अमुक के हैं, ये तमुक के हैं। सच्ची बात यह है, जो साधु होता है, भगवत भक्त होता है, वो न किसी जाति का होता है, न किसी पार्टी का होता है, वह विशुद्ध रूप से वैदिक सनातन धर्म का होता है। वैदिक सनातन धर्म उसका है। क्या हम आपसे पूछते हैं कि शासन में बैठे हुए लोग किसी पार्टी के हों, धर्म के विरुद्ध कुछ कहने या करने लग जाएं और हम सोचें कि हम तो अमुक विचारधारा के व्यक्ति हैं और हम मौन रह जाएं, और उस अपकर्म का विरोध यदि हम न करें तो उसका दोष हमारे ऊपर भी जाएगा। अच्छा काम कोई करे उसकी प्रशंसा करो, जो धर्म और सदाचार के अनुकूल नहीं है, धर्म शास्त्र के अनुकूल नहीं है, ऐसा करने वाला कोई हो उसका मुखर प्रतिवाद करना चाहिए। ये धर्माचार्यों का धर्म है। ऐसे निर्भीक वक्ता जगत गुरु शंकराचार्य श्री स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी के चरणों में अपने चातुर्मास्य व्रत की पूर्णता के दूसरे दिन विरथला गांव में, ये इस क्षेत्र में व्यासपीठ से सभी पूज्य संतों की ओर से, ब्राह्मणों की ओर से, आप सभी आस्तिक लोगों की ओर से और अपने संपूर्ण मलुक पीठ परिकर की ओर से, श्री पथमेड़ा गौशाला की ओर से, श्री सूर्यश्याम गौशाला की ओर से, और जो भी इस दास से संबद्ध या प्रेम करने वाले लोग हैं, सब की ओर से हम पूज्य जगत गुरु शंकराचार्य जी के चरणों में अपनी श्रद्धांजलि, अपनी भावांजलि निवेदित करते हैं और बारंबार उनके चरणों में हम प्रणाम करते हैं। एक परंपरा है कि थोड़ी देर मौन हो जाओ, पर हम लोग मौन नहीं, हम तो कीर्तन को ही मानते हैं। कीर्तन, मौन की क्या जरूरत है? जिह्वा भगवान ने कीर्तन के लिए दी है, इसलिए हम पूज्य शंकराचार्य जी के चरणों में अपनी भावांजलि व्यक्त करते हुए थोड़ी देर कीर्तन कर लें। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्री हरि नारायण नारायण नारायण, श्री हरि नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण
श्री हरि नारायण 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 श्री हरि नारायण 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 श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे